हरे कृष्णा। तो पिछले दो वर्सेस में, पिछले दो वीडियोस में हम लोग देखें कि अर्जुन क्वेश्चन पूछता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है भगवान श्री कृष्णा से। अब वो लगातार दो वर्सेस में क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर एक योगी ट्रांसेंडेंटल पाथ से डेविएट हो जाता है तो क्या वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना मटीरियलिस्टिक सो कॉल्ड एंजॉयमेंट किया और ना ही स्पिरिचुअल सक्सेस अटेन किया, तो क्या होगा, क्या है उसका फ्यूचर, ये अर्जुन का क्वेश्चन रहता है। और अब क्योंकि भगवान श्री कृष्णा उसका दो क्वेश्चन सुनने के बाद रेडी हो रहे होते हैं, उतने में इस वाले वर्स में, वर्स 39 में अर्जुन अपने क्वेश्चन पे और भी ज़्यादा एम्फेसिस पुट करता है। और देखते हैं हम लोग क्या एम्फेसिस पुट कर रहे हैं अर्जुन, श्री अर्जुन, इस वाले वर्स में। वर्स 39 गोes like this: एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्ता नायुपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्ता नायुपपद्यते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अर्जुन? यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि एतन में संशयम कृष्णा, ओ कृष्णा, दिस इज माई डाउट। एतन में संशयम, ये मेरा डाउट है। दिस इज माई डाउट। चेत तुम अर्हसी अशेषतः। अर्हसी, अर्हसी मतलब होता है रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज। चेत तुम अशेषतः, इसको कंप्लीटली डिस्पेल कर दो, इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। तो धन्य, तुम्हारे सिवा, ना युपपद्यते, ऐसा कोई भी नहीं है। तो धन्य, तुम्हारे सिवा, ना युपपद्यते, तो कोई भी नहीं है जो संशयस्या अस्य चेत्ता, जो अस्य इस संशय, इस डाउट को चेत्ता डिस्ट्रॉय कर सके। तो तुम्हारे त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्ता न युपपद्यते, तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो इस डाउट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस वाले वर्स में श्री अर्जुन ओवरऑल में ये बोल रहे हैं कि ओ कृष्णा, ये मेरा डाउट है, प्लीज़ इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, प्लीज़ इसको कम्प्लीटली डिस्पेल कर दो, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे इस डाउट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आते हैं श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और परफेक्ट में इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे कार्तिकेय दास प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे, जो कि हम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि स्टार्टिंग में अर्जुन क्वेश्चंस पूछता है और चुप हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्णा रेडी होते हैं बोलने के लिए, उतने में ये वाले वर्ड्स को बोल के और ज़्यादा एम्फेसिस पुट करता है अपने क्वेश्चन पे। परफेक्ट ट्रांसलेशन: This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. इस वाले लाइन को अच्छे से सुनना। In the beginning of Bhagavad Gita, the Lord said that all the living entities existed individually in the past, they exist now in present, and they continue to retain individual identity in the future, even after liberation from the material entanglement. तो एक जो लिविंग एंटिटी है, कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल, वो हमेशा अपने इंडिविजुअलिटी को हमेशा रिटेन करता है। प्रेजेंट, पास्ट में भी वो इंडिविजुअल था, प्रेजेंट में भी हम लोग इंडिविजुअल हैं, और फ्यूचर में भी हम लोग इंडिविजुअल एंटिटी ही रहेंगे। यहाँ पे मेंशन्ड है कि एक लिविंग एंटिटी हमेशा वैसा रहता है, इवन आफ्टर लिबरेशन, लिबरेशन के बाद भी वो इंडिविजुअल एंटिटी ही रहता है। और यहाँ पे कौन सा वर्स है ये? वर्स 2.12, जो कि है ना तो एवा हम जाटो नासम, ना तो हम नेमे जनाधिपा, ना चैवा ना भविष्यामः सर्वे वायम अतः परम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? चैप्टर 2 वर्स 12 जो हम लोग किए थे। नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू, नॉर ऑल दीज किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी।
तो इस चीज़ को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इतना हम लोग के लिए काफ़ी है. सो ही हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड अप द क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी. तो ये भगवान श्री कृष्ण आगे ही क्लियर कर दिए थे कि एक इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करने वाला है. और अब अर्जुन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो ट्रांसेंडेंटल पाथ से ही डेविएट हो जाए तो क्या होगा, कैसा होगा उसका फ्यूचर. और यहाँ पे आगे श्रीला प्रभुपाद लिखता है कि नो वन इज इक्वल टू और अबव कृष्ण. तो यहाँ पे इस वाले चीज़ में कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं पृश्नी और सुतपा के बारे में कि पृश्नी और सुतपा बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, और जब भगवान उनके सामने आते हैं तो वो भगवान से प्रे करता है कि ओ भगवान, हम लोग को आपके जैसा एक बेटा चाहिए, एक सन चाहिए. और उस टाइम भगवान बोलते हैं कि मेरे जैसा कोई तो है ही नहीं, हम खुद आएंगे. तो ये चीज़ है कि भगवान के इक्वल पे कोई भी नहीं है, कृष्णा की इक्वल पे कोई भी नहीं है, और कृष्णा से ऊपर भी ऑब्वियसली कोई नहीं है. ये भगवान आगे बोलते हैं चैप्टर 7 में, मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय. And certainly the so-called great sages and philosophers who are at the mercy of material nature cannot equal to him. तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि ये जो प्रकृति है, जो मटीरियल नेचर है, ये जो दुर्गा शक्ति है, ये कृष्णा के अंडर में है. और इसके अंडर में जो जितने भी लोग हैं वो मटीरियल नेचर के अंदर है, और मटीरियल नेचर उन लोगों को कंट्रोल करता है. और ओबियसली वो लोग भगवान की इक्वल नहीं हो सकते हैं. Therefore, the verdict of Krishna is the final and complete answer to all doubts, because he knows past, present and future perfectly. तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अरे भगवान ये बोल रहा है, एक बार भगवान को साइड में रख के अपना बात करते हैं. ऐसा नहीं है. भगवान का जो, कृष्णा का जो बोलते हैं ना भगवद गीता एज इट इज़, जो एज इट इज़ टीचिंग है, उसको हम लोग को एज इट इज़ अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है. कृष्णा को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता है, लेकिन नो वन नोज हिम. जो वो वाला वर्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि तान्यहम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परंतप. कृष्णा एंड कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज अलोन कैन नो व्हाट इज व्हाट. तो कृष्णा और कृष्णा के बोनाफाइड डिवोटीज ही समझ सकते हैं कि व्हाट इज व्हाट, चीज़ों को एज इट इज़ जैसे रियलिटी में है वैसा समझ सकते हैं. तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में. और इसके बाद अब अर्जुन नहीं, अब श्री भगवान उवाच. रैप करेंगे इस वाले वर्स को फिर से रिवीजन के साथ. एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतना ह्युपपद्यते.